सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आज शाम के समय हम प्रभु के चरणों में आए हैं और हमारा परमेश्वर हमको दया करके, हम पर तरस करके हमको अपनी हजूरी में लेकर आया है। हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शाम के समय में ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको उसका वचन सुनने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुन सकें, सीख सकें। और परमेश्वर के वचनों को सिर्फ अपने दिमाग में ही डालना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के वचन, आप प्रार्थना करें प्रभु मेरे हृदय तक उतरे। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन उतरेगा तो तभी वो फल लेके आएगा। अगर ये दिमाग में रुक गया तो ये हमारे अंदर घमंड भी पैदा हो सकता है, क्योंकि जो दिमाग में रुकता है वो काम नहीं करता, लेकिन जो हृदय में उतरता है वो वचन फल लेके आता है। हृदय में कब उतरेगा? जब टूटे और पिसे हुए मन के साथ आप प्रभु के चरणों में बैठोगे, जब आप पूरे भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में बैठोगे, जब बड़े आदर के साथ प्रभु के चरणों में बैठोगे, तभी आपके हृदय में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। अन्यथा परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं उतरेगा। परमेश्वर का वचन तभी हमारे हृदय में उतरता है जब हम संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो हम समय को ज़्यादा खर्च ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जाएंगे। जो हमारा आज का विषय है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 11 वचन। जॉन चैप्टर 10 वर्स 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 11 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जी, प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बोले हैं। क्या बोले हैं? कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। पुराने नियम में अगर हम देखें तो दाऊद के विषय में बोला गया है। दाऊद क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन वही बात को प्रभु यीशु मसीह खुद आकर वो परमेश्वर जिसको दाऊद अपना चरवाहा करके बोल रहा है, वो इस धरती पर आकर खुद क्या बोल रहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं करके लिखा है 10 का 11 में। जब हम पढ़ते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? अपना प्राण देता है, प्रभु का वचन कहता है। तो प्रभु हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा बनकर हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो बेशक यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, लेकिन प्रभु ने अपनी कलीसिया में भी चरवाहों को ठहराया है। वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ही काम करते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को भी चरवाहा बोले हैं, लेकिन कलीसिया में भी चरवाहों को परमेश्वर ने ठहराया है। तो अगर हम प्रभु के वचन में देखते हैं इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 11 और 12, हिंदी में शायद आपको नहीं मिलेगा, मैं उर्दू में पढ़ा हूँ, और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं उसको तो उसमें क्लियर करके हमको मिलेगा। हिंदी में शायद वो शब्द आपको ना मिले, लेकिन फिर भी अगर किंग जेम्स वर्जन में अगर हम देखेंगे तो उसको उसमें क्लियर मिल जाएगा। इफिसी उसका 4 अध्याय, उसका 11 और 12 जी पढ़ दीजिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके जी, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके जी, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके जी, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जी, इधर रखवाले, जो रखवाले शब्द है, अगर हम उर्दू की बाइबल में पढ़ते हैं उसमें चरवाहा करके लिखा हुआ है, चरवाहे नियुक्त करके प्रभु ने दिया है। तो कलीसिया में चरवाहे भी हैं। प्रभु के वचनों में पुराने नियम में भी देखते हैं तो चरवाहा यहोवा भी है। यीशु मसीह ने भी अपने आप को चरवाहा बोला है, लेकिन कलीसिया में भी उसने चरवाहों को ठहराया है। तो ये वचन हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो चरवाहे का काम क्या होता है? एक अच्छा चरवाहा जो है, जिसको हम एक अच्छा रखवाला करके बोलते हैं, हिंदी में रखवाले करके लिखा है। रखवाले का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करने वाले हैं, झुंड की रक्षा करने वाले। रक्षा करने की क्या जरूरत होती है?
क्योंकि ताकि कोई भेड़िया उधर आकर घुस ना जाए, भेड़ों को बर्बाद ना कर दे, झुंड को कहीं खराब ना कर दे। आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। तो परमेश्वर चरवाहों को अलग अलग झुंडों में नियुक्त करके दे रहे हैं परमेश्वर, हमारे परमेश्वर। तो अच्छे चरवाहे की निशानी क्या होती है? सबसे पहले हमने क्या देखा है? अच्छा चरवाहा, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 वचन दोबारा पढ़ ले। अच्छे चरवाहे की निशानी क्या होगी? पढ़े। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मतलब हर भेड़ के लिए वो प्राण देने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। उसको बोलते अच्छा चरवाहा। वो अपने प्राण की चिंता नहीं करता, बल्कि भेड़ के प्राण को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। अगर भेड़ को चराते समय एकदम भेड़िया आ गया तो उधर से भाग नहीं जाता, छुप नहीं जाता, बल्कि क्या करता है? भेड़ को उस भेड़िए के साथ लड़कर उसको उधर से छुड़ाता है। तो एक सेवक का, एक रखवाले का काम क्या है? उसको भेड़िए के साथ लड़ना पड़ता है। उसका भेड़िए के साथ आमने सामने क्या होता है? उसके साथ उसका भिड़ंत होता है, तभी वो अपनी भेड़ को छुड़ा पाता है। तो वो अपने प्राण की चिंता नहीं करता। लड़ते लड़ते क्या हो सकता है? वो जख्मी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस बात की चिंता ना करते हुए, अपनी भेड़ को प्यार करते हुए उस भेड़ को उधर से क्या करता है? छुड़ाता है। उसको बोलते हैं अच्छा चरवाहा। प्रभु का वचन, इस विषय में बहुत वचन लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सीखते चले जाएंगे। तो अच्छा चरवाहा अपने प्राण की चिंता किए बिना अपनी भेड़ को क्या करता है? उधर से उस भेड़िए से लड़कर उसको छुड़ा लेता है। चाहे उसको जख्मी होना पड़े, चाहे कितना भी चोट लगे, प्राण भी चले जाएं, प्राण की भी कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी भेड़ को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता है। जो चरवाहा आपको अपने प्राण से ज्यादा प्रेम ना करे, आपसे प्रेम ना रखे, वो चरवाहा कभी हो ही नहीं सकता। तो हर चरवाहा जो सच्चा चरवाहा है, आप अपनी भेड़ की वो क्या करेगा? चिंता करेगा, और उसको हर मुश्किल घड़ी से बोलने का मतलब हर हमले से क्या करेगा? उसको बचाएगा। तो ये प्रभु का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं, पिता परमेश्वर ने भी किया, प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं, और परमेश्वर जो रखवाले देता है उनको भी ये काम करना पड़ता है। प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते तो हम 12 पढ़ लेंगे, 10 का 12। मजदूर जो ना चरवाहा है जी और ना भेड़ों का मालिक है जी, भेड़िए तो आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, मजदूर जो होता है, जिसको पैसे से मतलब होता है, सिर्फ पैसा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे भेड़ से कोई मतलब नहीं, पैसा, अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो जाने दो जहां मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो असली चरवाहा होगा, वो जो भेड़ों को छोड़कर कभी भागता नहीं है, तो वो क्या कर देगा? उसके लिए अपने प्राण भी दे देगा। इधर लिखा मजदूर ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। जो छोड़कर भाग जाता है, जो भेड़ को पूछता नहीं, उसका हाल चाल नहीं जानता, उसके बारे में प्रार्थना नहीं करता, उसकी कोई चिंता नहीं करता, वो एक रखवाला हो ही नहीं सकता। इसलिए आगे पढ़ दे, 13 वचन भी पढ़ दे। वह इसलिए भाग जाता है जी कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसको भेड़ों की कोई चिंता नहीं। आगे पढ़ दीजिए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मान लो आपके पास 10 लोग हैं, आप अपनी भेड़ों को जानते होंगे। आगे एक वचन ये भी लिखा, उसको नाम लेकर भी बुलाता है।
तो आजकल चर्चेस में, बहुत सारे चर्चेस में 10-10, 20-20 हजार लोग, 50-50 हजार लोग होते हैं। तो मैं ये बात करता हूं कि उनको अपनी भेड़ों के बारे में मालूम है, कौन कौन भेड़ है, उनका नाम क्या है, पता है? किसी के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो क्या करेगा, एक वचन प्रचार करेगा, उसके बाद निकल जाएगा। किसी को पर्सनली वो जानता नहीं होगा, ना ही कभी किसी के साथ बात किया होगा। वो भी बात करने के लिए भी कौन रखे होंगे, उधर कॉल सेंटर वाले रखे होंगे, कॉल वो बात करते हैं, लेकिन चरवाहा किसी के साथ बात नहीं करता, क्योंकि चरवाहे के पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असली चरवाहा होगा वो अपनी भेड़ों को क्या करेगा, जानता होगा, उनके नाम को जानता होगा, और भेड़ें उन्हें क्या करती होगी, जानती होंगी। उनका आपस में परस्पर क्या होगा, संबंध होगा। अगर परस्पर संबंध ही नहीं है, कभी बात ही नहीं हुआ, आपके साथ, आपके लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी आपके साथ मुलाकात नहीं हो, तो वो कौन सा चरवाहा करके उसको आप बोल सकते हो, कौन सा उसको रखवाला करके बोल सकते हो? आज बहुत सारे लोग ऐसी बातों में फंसे हुए हैं। अपना चरवाहा किसी को मन मन में मान लेते हैं, वो मेरा चरवाहा, जिसको मैं यूट्यूब पे सुनता हूं। अरे कभी उसके साथ बात हुआ आपका? कभी उसको जय मसीह आपने बोला, या उसने आपको जय मसीह बोला? क्या वो आपके लिए प्रार्थना करता है? क्या आपके ऊपर जब शैतान अटैक करता, वो आपके लिए प्रार्थना करके घुटने टेक के बैठ के आपको लड़कर छुड़ाता है? यूट्यूब के आप ऊपर बैठकर आप किसी को चरवाहा मान लेते हो, ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, गलती है। चरवाहा वो होता है, रखवाला वो होता है जिसके साथ आपका पर्सनली संबंध होता है, उसी को आप चरवाहा करके मान सकते हैं। वो आपको छोड़कर नहीं भागेगा। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, तो अगर YouTube के ऊपर हमने एक चरवाहा मान लिया, तो वो आपके पास आएगा मुसीबत में, बोलिए, फोन उठाएगा आपका? कभी भी फोन नहीं उठाएगा। आप बोलोगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, वो बोलेगा मैं तो तेरे को जानता ही नहीं, तू कौन है, क्योंकि मेरे पास तो हजारों आते हैं। तो इस प्रकार नहीं, रखवाला चरवाहा वो होता है जो आपको अच्छी तरह से जानता हो और जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो। आपस में परस्पर क्या होगा, संबंध होगा, वो होता है अच्छा चरवाहा। उसका एक गुण होता है ये। नंबर 2, भेड़िए से क्या करता है, रक्षा करता है। भेड़िया जब भेड़ों के झुंड के ऊपर हमला करता है, भेड़ियों से क्या करता है, रक्षा करता। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, उसका 2 वचन, पहला पत्रस 5 का 2, पहला पत्रस 5 का 2, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो जी, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आनंद के साथ, दबाव के साथ नहीं, आनंद के साथ क्या करता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने जो चरवाहा आपके ऊपर ठहराया है, वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। किनको बोला है? चरवाहों को, रखवालों को। यह दबाव से नहीं, दबाव से नहीं का मतलब किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना। किसी भी विश्वासी के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते, किसी भी प्रकार का। अगर आप दबाव डालते हो तो आप चरवाहे कभी हो नहीं सकते, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। कुछ लोग तो सेवा ही आजकल इसलिए करते हैं ताकि क्या करना पड़े, क्या मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए। बहुत लोग हैं ऐसे, सभी नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे। थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, ये काम को करते हैं। जब कोई काम नहीं मिला, जब कोई धंधा नहीं मिला, तो चलो यही कर लेते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। तो नीच कमाई के लिए हम ये काम नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। दूसरा, उसमें चाहे हमको फायदा हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे ना मिले, इज्जत कोई करे ना करे, आनंद के साथ हम उसको करते हैं। उसको बोलते हैं सच्चा चरवाहा। वो फिर भी क्या करता है, भेड़ की क्या करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, खुशी के साथ करेगा, दबाव के साथ उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा भेड़ के ऊपर, बल्कि क्या करेगा, खुशी के साथ उसकी सुरक्षा। भेड़ से उसको कोई फायदा हो चाहे ना हो, क्या करेगा, फिर भी उसकी सुरक्षा करेगा। उसको बोलते हैं सच्चा चरवाहा। नंबर 3, वो क्या करता है, उसको भोजन देता है। अच्छा चरवाहा क्या करेगा, उसको भोजन देगा।
उसको अच्छी डाइट देगा, अच्छा भोजन देगा। अगर आप अपने आप को चरवाहा करके मानते हैं या कोई अपने आप को चरवाहा करके मानता है, अगर वो भेड़ों को जो परमेश्वर ने उनको दी है उसको वचन की शिक्षा नहीं देता, अच्छा भोजन उसको नहीं देता, तो वो चरवाहा हो नहीं सकता। क्योंकि भोजन खाकर ही भेड़ क्या होती है? बलवंत होती है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 4। यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 4 वचन। यिर्मयाह 23 का 4। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जी। जो उन्हें चराएंगे, और तब वह ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएंगी। यहोवा की ये वाणी है। जी, परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है? मैं ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा। चरवाहे क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। परमेश्वर उसको नियुक्त करता है। अगर कोई बोले मैं ऐसे ही कर लूंगा बिना नियुक्त किए, कई लोग क्या बन जाते हैं? चरवाहे बन जाते हैं। तेरे को किसने नियुक्त किया? मैं अपने आप ही बन गया। किनके साथ है? मैं आजाद ही हूं। आजाद कुछ नहीं होता। हमेशा जो चरवाहा होता है किसी के अधीन रहकर उसको नियुक्त किया जाता है। अगर आपको नियुक्त नहीं किया गया, आप चरवाहे का काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। परमेश्वर उसको नियुक्ति के लिए क्या देता है? उसको इजाजत देता, तभी आप नियुक्त हो पाते। परमेश्वर नियुक्ति करता उसका अपने लोगों के द्वारा। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। चराएंगे का मतलब उनको वचन देंगे, उनको सॉलिड भोजन देंगे, जिससे वो खाकर क्या हो जाएंगे? बलवंत हो जाएंगे। जंगली भोजन नहीं देंगे, बीमार करने वाला भोजन नहीं देंगे। वचन लिखा, तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। उनको डर नहीं होगा किसी प्रकार का भी, और ना ही उनको कुछ क्या होगा? कोई चिंता सताएगी। क्यों? जो चरवाहे होंगे उनको क्या करेंगे? अच्छा भोजन देंगे। वो कमजोर नहीं होगी भेड़। अगर भेड़ कमजोर हो रही है तो चरवाहे को क्या करना चाहिए? चिंता करना चाहिए, उसको अच्छा भोजन देना चाहिए, उसको अच्छा भोजन देकर तृप्त करना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए? ताकतवर हो जाए। हम आगे देखने के लिए जाएंगे। एक वचन यिर्मयाह 3 का 15, जल्दी से 3 का 15। यिर्मयाह 3 का 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जी, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हाँ, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, जो परमेश्वर के मन को अच्छे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू द माइंड हार्ट, मतलब परमेश्वर के मन को जो अच्छे लगते हैं वो चरवाहे परमेश्वर देगा, जो उनको क्या करेंगे? फीड देंगे, उनको चराएंगे। वो जब उसको खाएंगे, उस भोजन को खाएंगे, तो वो क्या करेंगे? बल प्राप्त करेंगे। तो हर चरवाहे को क्या करना चाहिए? सच्चा चरवाहा क्या करता है? उनको भोजन देता है। भोजन के साथ वो क्या होते हैं? बलवंत होते हैं। वो भोजन देता है जिससे ताकत मिलता है, जिसमें एनर्जी मिलती है। घास फूस नहीं खिलाता रहता, बल्कि क्या देता है? ताकत, सॉलिड भोजन देता है। हम भी बच्चों को क्या देते हैं? हमारे माता पिता भी हमको क्या देते थे? सॉलिड भोजन, ताकि जिससे हम क्या पाएं? ताकत पाएं। दूध और बहुत सारे फल फ्रूट, जिससे हमको क्या मिलती है? ताकत मिलती है। खाली चंगाई, आजकल आज के चरवाहे जो समझते हैं अपने आप को, वो क्या करते हैं? चंगाई, आशीष, बरकत, चंगाई, आशीष, बरकत, ये देते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से जब कोई दिक्कत आ जाए, फिर वो भेड़ क्या करेगी? परमेश्वर की तरफ नहीं देखेगी, चली कहीं और। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कमजोर भेड़ है। उसको घास फूस ही खिलाकर क्या कर दिया? उसको उसने कमजोर कर दिया। लेकिन सॉलिड भोजन जब उसको मिलेगा, मुश्किल आते समय, प्रॉब्लम आते समय, वो विश्वास में दृढ़ रहेगी, स्थिर रहेगी, हिलेगी नहीं। कुछ भी हो जाए वो कभी घबराएगी नहीं। वो होगी असली भेड़, और चरवाहा भी असली होगा, और भोजन भी इसको क्या मिला होगा? असली मिला होगा। सॉलिड भोजन अगर एक सेवक एक विश्वासी को देता है तो वो कभी भी मुश्किल में भी नहीं डगमगाएगा। वो हमेशा स्थिर रहेगा और परमेश्वर से ताकत पाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिला है? सॉलिड भोजन मिला है। इसलिए वो मुश्किल का सामना उस भोजन से ताकत पाकर कर पाया है। बहुत सारे लोग
आज मुश्किल के समय में मुश्किल का सामना क्यों नहीं कर पाते? क्यों परेशान होके परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं, संगति को ही छोड़ देते हैं, वचन सुनना ही छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि भोजन उनको जैसा मिलना चाहिए था वैसा भोजन मिला नहीं। इसलिए अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ को सॉलिड भोजन देगा। और नंबर 4 हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 3 वचन। भजन संहिता 23 का 3। जी। वह मेरे जी में जी ले आता है जी। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी। वो क्या करता है? मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ, क्या करता? पाथ ऑफ द राइटियसनेस फॉर द नेम सेक। मतलब वो क्या करता है? अपने नाम के निमित्त क्या करता है? मेरी अगुवाई करता है धर्म के मार्गों में। मतलब मुझे भटकने से क्या करता है? बचाता है। एक चरवाहे का काम क्या होता है? अपनी भेड़, जो परमेश्वर ने उसको भेड़ें दी है, वो उसको क्या करेगा? भटकने से बचाएगा। भटकने से कैसे बचा सकते हैं? उसको सही और सॉलिड शिक्षा देकर, असली दूध देकर, असली शिक्षा देकर उसको भटकने से बचाया जा सकता है। अगर परमेश्वर का प्योर वचन उनको मिलता है तो उस भेड़ को कोई भटका नहीं सकता, उस भेड़ को कोई धोखा दे नहीं सकता। वो कभी भी इधर उधर भटकेगी नहीं, घबराएगी नहीं, बल्कि क्या करेगी? स्थिर खड़ी रहेगी और सत्य के मार्ग पर, सही लाइन पर चलती चली जाएगी, इधर उधर नहीं भटकेगी। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी उधर से, ऐसा नहीं करेगी, बल्कि एक ही जगह पर परमेश्वर का वचन टिक कर सीखती रहेगी और बलवंत होती रहेगी। परमेश्वर ने कहीं भी हमको वचन में आप पढ़ के देखो, कभी इधर उधर डोलने के लिए नहीं बोला, इधर उधर डोलने के लिए नहीं बोला। प्रभु के वचन में कहीं भी पढ़ के मुझे सुना दो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। बल्कि शैतान के विषय में जरूर लिखा है। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू किधर से आया? कहता वो मैं धरती से इधर उधर डोलते डालते आया हूं। तो आप सोच के देखें, जो इधर उधर डोलते हैं तो उसके अंदर किसका स्वभाव है? आप बोलिए ना जरा। तो एक ही जगह पर बैठकर हमको, उस झुंड में मिलकर हमको परमेश्वर के वचन को सीखकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो भटकने से बच जाते हैं। भटकते वही हैं जिनको अभी तक सही भोजन नहीं मिला, या फिर वो आज्ञा के अनुसार चलना नहीं चाहते, वही भटकते हैं। इसलिए असली भेड़ अगर आपने बनना है, प्रभु की भेड़ आपने बनना है, असली चरवाहा अगर आपने बनना है, तो आपने क्या करना है? एक विश्वासी को, जिसको आप वचन बताते हैं, उसको भटकने से बचाना है, उसके लिए परमेश्वर का वचन देना। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शैतान आजकल लोगों को बहुत ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही चालाकी वाले तरीके से लोगों को धोखा दे रहा है। तो आज हम प्रभु के वचन में थोड़ा समय, जितने भी समय हम बैठे सीखने के लिए जाएंगे, शैतान लोगों को किस प्रकार से धोखा दे रहा है। इसीलिए धोखे से बचने के लिए हमको चरवाहा चाहिए। अगर आप बोले मैं अकेला ही चल लूंगा, मुझे तो वचन मालूम है, तो मैं आपको बोलता हूं आप आज भी गिरेंगे, कल भी गिरेंगे। मैं आपको बता दूं, आप फंसोगे ही फंसोगे, आप ठोकर खाओगे ही खाओगे, आप भटकोगे ही भटकोगे, मैं आपको बता दूं। इसलिए परमेश्वर ने जो चरवाहे हमारे ऊपर नियुक्त करके दिए हैं, हमको उनके अधीन में रहकर परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए। शैतान तो चाहता है कि इंसान परमेश्वर के सिस्टम से बाहर जाए, जो परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, ताकि मैं इसको पकड़ूं। जैसे ही झुंड से बाहर, प्रभु के वचन में लिखा, उसके सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सोटा किस लिए होता है? सोटा किस लिए होता है? भेड़ों को अगर ऊंची जगह पर, जिधर उसकी पहुंच नहीं होती, उधर से उस भोजन को उनके पास लाने के लिए, जैसे एक टहनी बहुत ऊंची है, वो सोटे से क्या करता है? उसको नीचे करता है, नीचे करके भेड़ के सामने वो कर देता है। भेड़ उसको क्या कर लेती है? खा लेती है, जिधर उसकी पहुंच नहीं आती। लेकिन लाठी से क्या करेगा? उसको अगर झुंड में इधर उधर होने की कोशिश करती तो उसको लाठी मार के उसको झुंड में लेकर आएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि आप झुंड में ही रहें, प्रभु की कलीसिया के बीच में ही जुड़े रहें,
तभी आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आप भटकने से भी बचेंगे, आपको सही भोजन भी मिलेगा और सच्चा चरवाहा आपकी सुरक्षा करके आपके लिए अपना प्राण भी देने के लिए क्या है, तैयार है। लेकिन आप इधर उधर डोलने डालने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपके लिए इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। फिर रोने का कोई फायदा नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं है जी, मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। आपके लिए प्रार्थना क्यों करे? क्योंकि आप एक झुंड में टिकते नहीं हैं, टिककर वचन नहीं सीखते, इधर उधर शैतान की तरह डोलते डालते रहते हो। तो अपने स्वभाव को हम क्या करें, ठीक करें, अपने आप को सॉलिड बनाएं। परमेश्वर के लोग क्या हैं, सिय्योन पहाड़ की तरह हैं, जिधर उसको खड़ा किया उधर ही टिके रहते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बाढ़ क्यों ना आए, भूकंप क्यों ना आए, अपने रास्ते को कभी बदलते नहीं, उसी जगह पर टिक कर खड़े रहते हैं। हमें भी जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा है, हम टिक कर परमेश्वर का वचन सीखते जाएं और नया बल दिन प्रतिदिन प्राप्त करते जाएं। शैतान भी क्या है, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, हालेलुया, धन्यवाद, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, जो झुंड से बाहर जाता है शैतान उसके लिए क्या करता है। पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, पहला पतरस 5 का 8, जल्दी से। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और जागते रहो। हमको सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है और जागते भी रहना है। क्यों? शैतान हम पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ है, वो देखता रहता है कब ये झुंड से थोड़ा सा इधर उधर होगा, मैं इसको पकड़ूं और खा जाऊं। शैतान एक एक विश्वासी के ऊपर नजर गड़ाकर बैठा हुआ है। प्रभु का वचन अगर देखें तो भटकने से अगर हमने बचना है तो झुंड के अंदर ही रहें। झुंड के अंदर आकर शैतान आपको फाड़ कर नहीं खा सकता, लेकिन आप झुंड से थोड़ा सा बाहर हुए, इधर उधर अपनी मर्जी करने लगे, ये अच्छा लग रहा है, उधर से अच्छा लग रहा है, उधर से अच्छा लग रहा है, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, इधर से, ऐसा अगर आप करने लगे तो फिर शैतान आपको निशाना बना सकता है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अंतिम समय में बहुत लोगों को धोखा होगा। शैतान बहुत बड़ी चालाकी लेकर आ रहा है। अभी मैं उसी विषय में आ रहा हूं। चालाकी लेकर आ, ताकि लोगों को क्या करे, फंसाए। जो लोग इधर उधर घूमने वाले वही फंसेंगे और नहीं को फंसेगा। कैसे फंसाता है शैतान? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, मत्ती रचित सुसमाचार। शैतान धोखा देगा आखिरी समय में। किस प्रकार का धोखा होगा? मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 4 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे, समय हमारे पास कम है, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आखिरी समय में क्या होगा? अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, आखिरी समय में बहुत लोगों को धोखा होगा। शैतान धोखे के साथ आएगा, धोखा करेगा। विश्वासी लोग तो कई समझते हैं मुझे सब मालूम है, मुझे अच्छी तरह से वचन आता है, मुझे तो वचन सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने फलाने पास्टर से भी सुना है, उस पास्टर से भी सुना है, अब तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता सावधान रहो। क्या होगा? बहुत लोगों को क्या होगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मतलब क्या होगा? उस समय भरमाए जाएंगे बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को क्या होगा? धोखा होगा। किन लोगों को धोखा होगा? वचन जानने वालों को भी डिसेप्शन होगा। क्यों होगा धोखा? क्योंकि शैतान ऐसा काम करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथेयुस नहीं, पहला तिमोथेयुस उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। पहला तिमोथेयुस उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, जी, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मैंने आपको झुंड में टिकने के लिए और सही वचन सुनने के लिए क्यों बोला है? उसका कारण क्या है? आने वाले समय में, अंतिम समय में, आने वाला समय तो उस समय के लिए बोला कि, लेकिन वो समय अभी तो आ चुका। क्यों लिखा गया है? उसका कारण क्या है?
प्रभु का आत्मा स्पष्टता से कहता, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे। भरमाने वाली आत्मा आएंगी, धोखा देने वाली आत्माएं, जो इंसानों को क्या देंगी, धोखा देंगी, और उनको क्या करेंगी, उनको बहका देंगी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने, कितने, थोड़े से लोग नहीं लिखा, कितने लोग, मतलब बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा लोग होंगे। तो क्या हो, कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। विश्वास उनके अंदर नहीं रहेगा, विश्वास नाम की चीज ही नहीं रहेगी। विश्वास की जगह उनके अंदर लालच आ जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की क्या है, आवश्यकता है। अगर स्वर्गीय पिता तुमको देगा, उसको पता है, और आपको भी पता है, मेरे स्वर्गीय पिता को पता है कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए। मांगने से विश्वास होगा या ना मांगने से विश्वास होगा? किसको विश्वास बोलेंगे? विश्वास तो उसी को बोलेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता मुझको देगा। घर में आपको अपने बाप या माता से रोटियां मांगने की जरूरत पड़ती, रोटी दे दो मुझे, एक रोटी दे दो, कृपा करके मुझे रोटी दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। क्यों नहीं देते मुझे? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, मांगने से पहले उनको पता है मेरा बच्चा भूखा है, मैंने उसको रोटी देना है। लेकिन आजकल क्या सिखाया जा रहा है कि मांगो मांगो मांगो, मांगते रहो, परमेश्वर के सामने मांगते रहो। रोटी के लिए नहीं लिखा है, मांगने के लिए। दुनिया की चीजों को मांगने के लिए नहीं लिखा परमेश्वर के वचन में। किसको मांगने के लिए लिखा? पवित्र आत्मा को मांगने के विषय में लिखा है। अगर आप भी इन शिक्षाओं के पीछे बहक गए तो आप भी क्या हो जाएंगे? दुष्ट आत्माओं के अधीन हो जाएंगे। विश्वास नाम की चीज आपके अंदर नहीं रहेगी। मैंने आपको जब बोल दिया मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, लेकिन आप फिर भी मांगने लग जाओ मुझसे, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? तो इसलिए ही दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं क्या होंगी? मांगने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। मांगो, बस मांगते रहो परमेश्वर से। क्या मांगते रहो? दुनिया की चीजें। उसके लिए फास्ट रखो, उसके लिए 21 दिन का उपवास रखो, उसके लिए यह करो, उसके लिए वो करो, या क्या करो, बीज बो दो, ऐसा बीज बो, ठीक है ना, कि वो बीज ही रहे, कभी फूले ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा बीज बोने के लिए भी बोलते, बीज बो दो, हमारे घर में बो दो, ठीक है ना, हमारे घर में उगे, तुम्हारे घर में नहीं उगेगा। तो ऐसे बीज भी नहीं बोना जो तुमको धोखा दे। तो शैतान दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर आपका मन बहका देगा और बहुत सारे लोग उसमें बहक जाएंगे। यह प्रभु का वचन कहता है। इस प्रकार से शैतान लोगों को धोखा देने के लिए आएगा। तो कैसे धोखा देगा? एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, रोमियो की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 18 वचन पढ़ेंगे। कैसे और किस प्रकार से धोखा देगा। आज शैतान के धोखे को समझ लेना अगर आप बचना चाहते हैं तो, नहीं तो आप भी धोखे में फंस जाएंगे। हाँ, आगे पढ़िए जी। 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जी, बस परमेश्वर का क्रोध तो उनके ऊपर प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म के साथ क्या करके रखते हैं? दबा कर रखते हैं। मतलब वो क्या करेंगे? सच्ची शिक्षा को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, उसमें मिक्स करके लोगों को देंगे, ताकि लोगों को शक भी ना हो कि मैं झूठी शिक्षा प्रचार कर रहा हूं, मैं झूठा हूं। क्या करेंगे? सत्य में झूठ में थोड़ा सत्य मिला मिला कर देंगे, मिक्स करके देंगे, ताकि किसी विश्वासी को पता ही ना चले ये सही उपदेश दे रहा है या गलत उपदेश दे रहा है। सबको सही लगे, बड़े ये तो सही वचन बता रहा, बाइबल में से बता रहा है। झूठ में सत्य को क्या कर देगा? सत्य में झूठ को मिक्स करके देगा, ताकि लोगों को पता ही ना चले। इस प्रकार से होगा, और हो भी रहा है। क्या करता है शैतान? उसको मिक्स करके देता है। टेस्ट भी
कई लोगों को जिसको सत्य का टेस्ट मालूम नहीं है, उसको झूठ भी क्या लगता है, मिक्स क्या लगता है, हाँ ठीक है, अच्छा है, सही वचन बता रहा है, कोई इसमें कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, अच्छा है तो बता रहा है, सही उपदेश ही तो प्रचार कर रहा है, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है, झूठ मिला हुआ। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे झूठ मिला हुआ है। तो इस प्रकार से शैतान लोगों को धोखा दे रहा है। यूट्यूब पे आप सब वचन सही नहीं है। बहुत प्रचारक क्या कर रहे हैं, सत्य के अंदर, झूठ के अंदर थोड़ा सा सत्य मिलाकर पेश कर रहे हैं। विश्वासियों को भी बड़ा मजा आता है, हाँ भाई ठीक है, ये तो अच्छा वचन है, लेकिन आप उसको खाकर कमजोर हो जाओगे, आप उसको खाकर मर भी जाओगे, आत्मा में खत्म हो जाओगे। फिर आपको विश्वास नाम की चीज नहीं रहेगी, मालूम नहीं चलेगा आपका विश्वास जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला था कहां से कहां उड़ गया, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए शैतान के धोखे से हम क्या करें, बचें। परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। खमीर क्या है, झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षाएं भी क्या होंगी, सच्ची शिक्षाओं में मिक्स करके लोगों को देंगे। आज भी ऐसा हो रहा है। वो झूठी शिक्षा क्या क्या है वो मैं आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूं आगे। दूसरा क्या करेंगे, पहले झूठी शिक्षा देंगे मिक्स करके सत्य के अंदर, है ना। और दूसरा क्या करेंगे, भेष बदलेंगे, सच्चे संतों का भेष बदलेंगे लोग। शैतान आपको इस प्रकार धोखा देगा, अपने सेवकों को खड़ा करेगा, अपने अभिषिक्तों को खड़ा करेगा, सच्चे संतों की तरह आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको भी क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, भेष बदलेंगे। दूसरा तिमोथी से उसका 3 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहेंगे। हाँ, वो भक्ति का भेष धरेंगे, मतलब बाहरी लिबास उनका कैसा होगा, भक्ति वाला होगा। कपड़े भी वैसे पहनेंगे, हाँ दिखने में क्या लगे, बड़ा भक्त है ये तो, बड़ा की ये बहन तो बहुत ही क्या है, प्रभु की दासी लगती है दूर से, ये तो भाई साहब बड़े ही प्रभु के दास लगते हैं, दिखने में भक्त लगते हैं, लेकिन अंदर से क्या होंगे, फरीसी होंगे एक नंबर के। प्रभु का वचन कहता भक्ति का भेष धरेंगे, बाहरी दिखावा भक्ति की तरह होगा, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा। ऐसे लोग क्या करेंगे, दूसरों को धोखा देंगे। और धोखा खान जो वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते, जो सत्य वचन को नहीं सुनते, वो अच्छी तरह से वचन ना जानने के कारण उनके शिकंजे में फंस जाएंगे। ऐसे लोग फंस जाएंगे ऐसे शिकंजे में। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का भेष धर कर आएंगे, वो शैतान बनकर नहीं आएंगे, वो 2 सींग लगाकर नहीं आएंगे, बड़े बड़े पंख फैलाकर नहीं आएंगे, मुंह को काला करके बड़े बड़े दांत लगाकर नहीं आएंगे। वो बहुत ही सोबर और सिंपल बनकर आएंगे। आपको क्या दे देंगे, धोखा दे देंगे, आप उसमें फंस जाओगे, या सोशल वर्कर बनकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान भी क्या करता है, ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, स्वर्गदूत भी बन जाता है शैतान, एक अच्छे संत की तरह भी बन जाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। अपने पास 10 मिनट बाकी है, जल्दी से उसको पूरा करना है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 और 15। धन्यवाद। ये कुछ अचंभे की बात नहीं जी, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी क्या करता है, ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योति में दूत बनकर आ जाता है बहुतों के पास और बोलता मैं यीशु मसीह हूं। बहुतों को सपने में आता है, बोलता मेरी बेटी, मैं आंखों में आंसू आते हैं उसके, और क्या करता है, पास आता है, मैं तुम्हें उठा लेता हूं, मैं तेरे सारे दुख को दूर कर देता हूं, मैं तुझे ये कर देता हूं। आता है, ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, धोखा देता है लोगों को। अगर आपको वचन मालूम नहीं है तो आप धोखा खाएंगे। आगे, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर साफ साफ लिखा हुआ, क्योंकि धर्म के सेवकों का
अच्छे सेवकों का, परमेश्वर के अच्छे दासों के जैसा रूप धारण करेंगे, वो वैसे ही बनेंगे, ताकि लोगों को क्या हो जाए, धोखा हो जाए। लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। बाद में उनके कामों से पता चलेगा। किनको पता चलेगा? सबको नहीं पता चलेगा। वो तो अंधभक्त बन जाएंगे जो उनके पास आगे फंस गए एक बार। लेकिन पता किनको चलेगा? जो वचन को जानते हैं, जो अच्छा भोजन खाए हैं, जो क्या है, सच्चे चरवाहे के अधीन में रहे हैं, जो भटकने से बच गए हैं, जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानते हैं, वही बचेंगे। बाकी को क्या करेगा? अपने पेट में डाल लेगा। वो उधर से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए YouTube के ऊपर मैं आपको बताता हूं, सब जगह पर सही शिक्षा नहीं है। मैं आपको किसी को यह नहीं बोलता YouTube को मत देखें, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरह से वचन मालूम होना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से वचन मालूम नहीं, आप सही और गलत नहीं पकड़ पाएंगे। आप कोई जंगली बूटी और कोई जहरीली बूटी को खाकर मर जाएंगे। मेरे बोलने का मतलब क्या है? कोई ऐसा वचन आपको घुमा फिरा कर दे देंगे जिससे आपका जीवन ही तबाह हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, इसलिए पहले मुझे और आपको अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सीखना है। सीखकर, अच्छा भोजन खाकर, बलवंत होकर, तृप्त होकर, फिर बाद में देखेंगे कोई कौन सही करता है, कौन गलत करता है, वो बात की बात है। लेकिन पहले मैंने और आपने अपने जीवन को क्या करना है? देखना है। तो क्या क्या होगा? गलत शिक्षा के द्वारा शैतान क्या करेगा? बहुतों को भरमा लेगा। इसलिए हमको सही चरवाहे, सच्चे चरवाहे की क्या है? जरूरत है, ताकि वो हमको गाइड करे, हमको सत्य का मार्ग बताए। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो क्या करेंगे? पाप के विषय में नहीं बोलेंगे कभी भी। वो किसके विषय में बोलेंगे? बस आशीष, बरकत, चंगाई, बिजनेस, वीजा, नौकरी, इस चीज की ही बात करेंगे हमेशा। कभी भी आपके पाप के विषय में भविष्यवाणी नहीं करेंगे। उनकी भविष्यवाणी क्या होगी? शरीर के विषय में, हमेशा शारीरिक भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, हर आत्मा की क्या ना करो, उनका हर आत्मा को क्या ना करो, आप उनके ऊपर विश्वास ना करो, उसको परखो, चेक करो। हमने देखना है वो वचन किसके द्वारा बोल रहा है या वचन से बाहर बोल रहा है। कभी भी सही आत्मा, ध्यान से सुनना, शारीरिक भविष्यवाणी, शरीर के विषय में भविष्यवाणी नहीं करेगा। नए नियम के इतिहास में अगर आप पढ़ के भी देखें तो कभी भी किसी सेवक ने, प्रभु के दास ने शरीर के विषय में, कैंसर है, फोड़ा है, घर में पैसे की तंगी है, या नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भविष्यवाणी नहीं किया। बल्कि जब भी करते थे, पाप के विषय में करते थे। ना ही परमेश्वर उसको इजाजत देता है ऐसी भविष्यवाणी करने को, शारीरिक भविष्यवाणियां करने को, जिसका उद्धार के साथ, स्वर्ग राज्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी परमेश्वर का आत्मा करने के लिए मना करता है। और परमेश्वर का आत्मा जब बात करेगा तो किसके विषय में बात करेगा? यूहन्ना 16:8, जल्दी से, यूहन्ना 16:8। धन्यवाद, समय थोड़ा है, थोड़ा सा जल्दी से करें। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर का आत्मा जब एक इंसान के अंदर होगा, सही वचन जब वो प्रचार करेगा, उपदेश में से प्रचार करेगा, डॉक्ट्रिन के अंदर से प्रचार करेगा, वो क्या होगा? वो इंसानों को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। तुम्हारे अंदर पाप है, धार्मिकता, अपनी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को ऊपर भरोसा करो, ऐसा बोलेगा। और धार्मिकता और न्याय, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, तुमको तैयार होना है। नूह कैसा भविष्यवाणी किया? न्याय के विषय में। जितने परमेश्वर के संत लोग थे, न्याय के विषय में बोलते हैं, परमेश्वर का न्याय आने वाला। यिर्मयाह, यशायाह, दानियल, ये सब कैसा भविष्यवाणी किया? न्याय के विषय में, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, अपने आप को सुधार लो। ये है सही प्रोफेसी और ये है सही प्रॉफिट। बाकी तो सब प्रॉफिट है। प्रॉफिट समझते होंगे, प्रॉफिट के लिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए मैंने और आपने बच्चे नहीं रहना, धोखे में नहीं आना, अच्छी तरह से समझना है ये जो भविष्यवाणी है, ये जो वचन बता रहा है, ये परमेश्वर के वचन के साथ मिलता है कि नहीं। ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं मैं धोखे में तो नहीं फंस रहा,
इसलिए मुझे और आपको फंसना नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में शैतान बहुतों को फंसा लेगा, और कितनों को फंसा लिया। शैतान बोलता है कि मैं दुनिया में किसी को बचने नहीं दूंगा, किसी ना किसी चक्कर में तो फंसा ही लूंगा। और बचने के लिए मेरे भाई और बहनों एक ही तरीका है, परमेश्वर का शुद्ध वचन हम ग्रहण करें, शुद्ध वचन को सीखें, ताकि हम बलवंत हो सके, धोखे से बच सकें, भटकने से बच सकें। और क्या करेगा? गलत सुसमाचार, जो मैं अभी पढ़ने का समय नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन में भी लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। बाद में दूसरा सुसमाचार के विषय में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ने का समय नहीं है। दूसरा सुसमाचार लेके आएगा जो कि वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा क्या होगी? मैं आपको बताता हूं सही शिक्षा क्या होगी। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। उनकी शिक्षा क्या होगी? पृथ्वी पर धन इकट्ठा करो। परमेश्वर तुमको धन देगा, परमेश्वर तुम्हें लॉटरी तुम्हारी निकाल देगा, परमेश्वर तुझे बंगला दे देगा, परमेश्वर तुम्हें वो दे देगा, और तुम्हारा पर्स क्या हो जाएगा? पैसों से भर जाएगा। तुम्हारे एटीएम में अभी पैसे आ जाएंगे। ये शिक्षा गलत शिक्षा होगी। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? दुनिया में धन इकट्ठा ना करो, है ना, वहां जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के विषय में बोला, यह शिक्षा। दूसरा, प्रभु का वचन सही वचन बोलेगा क्रूस उठाओ। ये क्या बोलेगा? इंजॉय करो, इंजॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ को इंजॉय करो। बहुत सी बुक्स, ऐसी किताबें निकल कर आई हैं, बहुत सारी शिक्षा यूट्यूब के ऊपर भी है, बहुत सारी शिक्षा जगह जगह पर है। उसमें क्या बताते हैं? इंजॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ को इंजॉय करो। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? सही वचन, क्रूस उठाकर चलो। क्रूस उठाने का मतलब अपने कष्टों को, अपने दुखों को फेंको नहीं। प्रभु को यह मत बोलो कि मेरे ऊपर से यह हटा दे। प्रभु का वचन बोलता है उसको उठाकर चलो। पौलुस बोलता है मैं उन दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं। उठाकर चलना, जैसे यीशु मसीह क्रूस को हटाए नहीं, उठाकर चले हैं। मुझे और आपको भी इसी प्रकार चलना। अब समय आया है कि हम सही शिक्षा को ग्रहण करें। अब बच्चों की तरह हम दूध या बिस्किट या चॉकलेट खाते नहीं रहेंगे। हमको आगे अब बढ़ना है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया का उठाए जाने का समय आया है। अगर आप इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए, अगर आपको यह शिक्षा सही नहीं लगती, तो मैं आपको बोलता हूं शायद आपका आत्मा सही नहीं है। आपको ये वचन, जो परमेश्वर के वचन है, लिखा हुआ है जो वचन, आपको पचने चाहिए, आपको अच्छे लगने चाहिए, आपको सही लगने चाहिए। अगर आपको ये सुनकर मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको मजा गलत शिक्षा सुनकर आता है। तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो होना चाहिए वो कार्य नहीं कर रहा। मैं आपको बोलता हूं लास्ट वचन मैं आपको बताता हूं। लास्ट वचन में ये बोला, सही शिक्षा में क्या बोलेंगे? हमें बड़ा क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के लोग जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो क्या हो जाएंगे? सताए जाएंगे करके प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या प्रचार करेंगे? प्रभु के पास आकर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मतलब तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुम बाहर चले जाओगे, तुम्हारा बाहर बिजनेस सेट हो जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री लग जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। मतलब दुनियावी चीजों में उसको भरमा कर रखेंगे, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन प्रभु का असली वचन क्या बोलेगा? तुम्हें क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो ऐसा अगर आपको भोजन मिले तो आपके सामने आप कभी गिरोगे नहीं, आप कभी घबराओगे नहीं। आपको पहले से ही पता है मसीह लोगों के साथ ऐसा ही होना है, फिर आपको कोई अचंभे की बात नहीं लगेगी। तो ये क्या बोलेंगे? हमारे चर्च में आओ, हमारे चर्च में आओ, तुम्हारे सारे श्राप दूर हो जाएंगे, गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी। क्योंकि गरीबी क्या है? बोलते हैं श्राप है। गरीबी एक आदमी के ऊपर श्राप है। अगर गरीबी एक आदमी के ऊपर श्राप है तो क्या यीशु मसीह श्राप लेकर पैदा हुए थे? यीशु मसीह तो गरीब के घर में पैदा हुए थे ना। उसके पिताजी गरीब थे और उन्होंने यीशु मसीह के लिए क्या चढ़ाए थे? कबूतर बलिदान चढ़ाए थे। उधर कबूतर वही बलिदान चढ़ाते थे जो गरीब लोग होते थे। तो क्या यीशु मसीह श्रापित थे? तो पूरा ये वचन से बाहर है। मैं आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा यही समझाना चाहता हूं कि वो लोग आपको क्या बोलेंगे? आप हमारे चर्च में आओ, आप अमीर बन जाओगे, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। अगर आप उधर बहक रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप गलत शिक्षा, गलत जो आत्मा की ओर आप जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने चरवाहों को इसलिए ठहराया है ताकि आपको गलत शिक्षाओं से बचाएं, आपको भटकने से बचाएं। और इसलिए आइए
हम परमेश्वर के चरवाहे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं उनका आदर करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके अधीन में रहें, उनकी बातों को मानें ताकि हम भटकने से बच जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। The recording has started. स्तुति हो।